मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं? यमराज जी नचिकेता के सामने जो उसने आत्मा के विषय में प्रश्न पूछा है तृतीय वर के रूप में, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये जो आत्म तत्व है, क्या बताया था? न जायते न म्रियते न कुतश्चित बभूव न कश्चित बभूव। ये आत्म तत्व न तो जन्मता है न मरता है न किसी से उत्पन्न होता है और न स्वयं ही उत्पन्न। मतलब क्या है जी? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का हनन कर दिए जाने पर, मार दिए जाने पर भी जो मारा नहीं जाता, वह क्या है? ऐसा अपनी आत्म तत्व। और इसको ही पुनः फिर नचिकेता ने कहा। मतलब क्या है? सुन कर के नचिकेता सही सही समझता जा रहा है और इसीलिए कहता है कि जो धर्म से भी भिन्न और अधर्म से भी भिन्न, कार्य से भी भिन्न और कारण से भी भिन्न और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से परे जो तत्व, जो पद आप देखते हैं, उसको मेरे प्रति कहिए। तो उसको भी संक्षेप में यमराज जी ने बता दिया है। ओम इत्येतत्। क्या बोला है? कि हे नचिकेता, वह जो पद है वह ओम है। ओम माने ओम के द्वारा जो अपर ब्रह्म है उसको तो वाच्य हो जाता है। अपर ब्रह्म का ओम वाच्य है और जो पर ब्रह्म है, जो निरुपाधिक ब्रह्म है, उसका लक्ष्य होता है, लक्षित होता है। ओम इस पद के द्वारा वह जो निरुपाधिक पर ब्रह्म तत्व है वो क्या होता है? लक्षित होता है ना। यदि ओम के द्वारा वो वाच्य हो जाता फिर तो वाणी का विषय हो जाता, और वाणी का जो विषय हो, इंद्रियों का जो विषय है, वो सब का सब अनित्य। जो कुछ भी इंद्रियों का, मन वाणी बुद्धि का विषय है, जो कुछ भी, इसीलिए तो कहा है गो गोचर जहाँ लग मन जाई। जहाँ तक भी गो माने इंद्रिया, गोचर माने इनके विषय, और जहाँ तक भी मन की दौड़ है सो सब माया जानू भाई।
अब लोक परलोक तक किसकी दौड़ है? मन की दौड़ है। तो वो क्या है? माया ही है। लोक परलोक तक किसकी दौड़ है? मन की है ना। तो सब माया है। ब्रह्मलोक तक भी सबका सब जगत ही है, माया ही। और अपनी आत्मा में ये मन जैसे ही जाता है वैसे विलय हो जाता है। क्या होता है? अपनी आत्मा में ये मन जा ही नहीं पाता, यूँ समझ लीजिए। अपनी आत्मा में मन ज्यों जाता है विलय हो जाता है। जैसे लहर क्या होती है? जल में विलय हो जाती है। जल से पैदा, जल में स्थिर और जल में ही विलय हो जाती है। इसी प्रकार से ये मन बुद्धि भी जिसमें विलय हो जाती है वह क्या है? वही अपना आत्मपद है। तो ओम के द्वारा वो क्या हुआ? लक्षित। ठीक है। तो इस प्रकार बता दिया है। फिर जो है बता भी दिया और कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है और संपूर्ण भूतों के हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ। आत्म तत्व, परमात्मा तत्व कहाँ है? कहाँ बैठा है? संपूर्ण भूतों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। और जो निष्काम है, जिनके चित्त में कोई कामना नहीं रह गई है, इस कारण से उनकी इंद्रियां क्या है? इंद्रियां प्रसन्न है। यदि मन में कामना है, चाहा है, तो इंद्रियां चंचल है या शांत? चंचल। और इंद्रियों का शांत होना यही क्या है? उनका प्रसन्नता होता है। तो मन में जिसके चाहा नहीं, तो इस कारण से इंद्रिया मन प्रसन्न है। ऐसा जो साधक है वही आत्मा की महिमा को जान पाता है ना। ये भी बता दिया है जी। और ये भी बता दिया है कि ये जो आत्म तत्व है ना, जो संसारी बुद्धि वाले हैं, स्थूल बुद्धि जिनकी है, जिनके चित्त में विविध कामनाएं हैं, वो इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, क्योंकि निष्काम बुद्धि चाहिए। विरुद्ध है ना ये आत्म तत्व, विरुद्ध धर्म वाला है। कैसे? बैठा हुआ दूर जाता हुआ प्रतीत होता है और सोता हुआ सब ओर जाता हुआ भासता है। और जो हर्ष युक्त भी है और हर्ष रहित भी है। ऐसा हर्ष युक्त भी है और हर्ष रहित भी है। तो इस आत्मा को यमराज जी कहते हैं, तेरे मेरे अलावा कौन जान सकता है। मतलब क्या है? मतलब यही है जिसकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है। और सूक्ष्म का मतलब यही है जिसकी बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं, जिसकी बुद्धि में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रह गई है। लोक परलोक विषयक ऐसी जो कामना रहित बुद्धि है वही क्या है? सूक्ष्म बुद्धि। और ऐसी जो सूक्ष्म बुद्धि वाला है वही इस संसार की असारता को समझ के, इससे अपने चित्त को हटा के इससे परे परमात्म तत्व को जानना पाना चाहता है। वो पा भी लेता। क्या करता है? सतगुरु की कृपा, उनके उपदेश से क्या होता है? पा भी ले, जान भी ले। तो इस प्रकार से कह दिया है, तेरे मेरे अतिरिक्त कौन जान सकता है भाई इस आत्म तत्व को। क्यों? क्योंकि जानते कि संसार में तो अधिकतर दुनिया कैसी है, हैं? कुछ ना कुछ या तो पद पाने की, या प्रसिद्धि पाने की, या धन संपत्ति पाने की, या मठ मंदिर पाने की, क्या है? कुछ ना कुछ लालसा बनी हुई है। और जिनकी समस्त आशाएं समाप्त हो, ऐसे तो
कितने? नगण्य ही, थोड़े ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं मदन्या कहा ज्ञातुमर्हति, तेरे मेरे अलावा कौन जान सकता है इस आत्म तत्व को? नहीं जान सकता। फिर क्या बता दिया था कि इस आत्मा को जान लेने पर शोकात्ययः, शोक से परे हो जाता है। क्या होता है? शोक से परे हो जाता है, समस्त भय चिंता अशांति से मुक्त हो। तो उसके लिए 22वां मंत्र आप लोगों ने कल श्रवण कर लिया है। क्या बताया था? इन अनित्य शरीर आदि में स्थित होता हुआ भी जो अशरीरी, ये जो अनित्य शरीर है ना, इन शरीरों में स्थित होते हुए भी जो क्या है? अशरीरी है, शरीर रहित है। ऐसा जो महान, ऐसा जो व्यापक आत्मा है, उस आत्मा को जान करके मत्वा धीरो न शोचति, उस आत्मा को जान करके क्या बताया है? धीर जो है ना, वो शोक से मुक्त हो जाता, किसी बात को लेकर के शोक नहीं करता है, ना हर्ष और न विषाद। क्योंकि संसार में कुछ भी प्राप्ति उसके लिए हर्ष नहीं है। क्योंकि स्वप्न में यदि किसी को राजा बनाए या किसी कोई कंगाल हो जाए तो जगने के पश्चात वह मैं राजा बना था इस बात को लेकर के हर्ष नहीं करता है, और मैं कंगाल हो गया था इस बात को लेकर के विषाद नहीं करता है। कौन? जगा हुआ। जब तक स्वप्न देख रहा है तब तक क्या है? तब तक तो हर्ष विषाद होता है। लेकिन जब जग गया तब फिर हर्ष विषाद। तो जो जग गया, जान गया कि ये क्या है, सारा जगत स्वप्न है, तो फिर वो हर्ष विषाद होगा क्या उसको? ये बता। जिसके लिए ये जगत क्या हो गया? मिथ्या हो गया है, स्वप्न रूप हो गया है, तो उसको हर्ष विषाद की संभावना है, हैं? उसके लिए न कोई हर्ष न कोई विषाद। समझ आ गया है? तो अब आप लोग 23वां मंत्र देख लीजिए। तो क्या बताते हैं इसमें? यद्यपि दुर्विज्ञेयोऽयमात्मा तथापि उपायेन सुविज्ञेय एव इत्याह। क्या कहते हैं? देखो, यद्यपि दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा, यद्यपि ये जो आत्मा है क्या है? दुर्विज्ञ, माने जिसको जानना अत्यंत ही दुष्कर, जिसको जानना। क्योंकि आपकी आदत, आपका अभ्यास क्या है? इंद्रियों से जानना, मन बुद्धि से जानना, यही आदत है ना। और इसको जानने को ही जानना, मानना, पाना समझते हो, नहीं? जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाए, मन बुद्धि की पकड़ में आ जाए, उसी को क्या समझते आप? हैं? उसी को सत्य समझते हैं, उसी को सार समझते। और जो मन बुद्धि की पकड़ में आए, वास्तविकता ये है कि वो अनित्य है, वास्तविकता ये है कि वो मिथ्या है, वास्तविकता ये है कि वो है ही नहीं। जो मन बुद्धि की पकड़ में आए वो, आपकी मन बुद्धि की पकड़ में तो सपना भी आता है, मरुभूमि का जल भी आता है, रस्सी का सांप भी आता है, सीपी में चांदी भी आता है, तो वो है क्या? हैं? आपकी इंद्रियों की पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हैं? आकाश नीला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आँखों को भी दिख रहा है, मन भी वैसा ही जान रहा है, बुद्धि वैसा ही निश्चय कर रही है, नहीं कर रही? लेकिन आकाश नीला होता है क्या? बताओ।
हैं? कढ़ाई की तरह दिख रहा है तो है क्या ऐसा ये कढ़ाई की तरह? बताओ। फिर दिखने से क्या होता है? जो इंद्रियों की सिद्धांत तो ये है, जो जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, चाहे वो बाह्यकरण माने ये 10 इंद्रिया, और चाहे अंतःकरण माने ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही आपके पास उपकरण है, यही तो साधन है। और इनकी जो जो पकड़ में आता है वो सबका सब क्या है? नाशवान माने अनित्य माने मिथ्या माने है नहीं। माने क्या? रस्सी में सांप है, मरुभूमि में जल है, आकाश में नीलिमा है, सीपी में चांदी है, आकाश में पुष्प है, आकाश में गंधर्व नगर है, दिखते नहीं दिखते है? बताओ। तो जो मन बुद्धि की पकड़ में आता है, वास्तविकता ये है कि वो मिथ्या है। और स्वप्न भी पकड़ में आता है। स्वप्न आता है नहीं आता है? खूब वहाँ पर सुख दुख भोगता है नहीं भोगता है? अनुकूल होवे तो सुख और प्रतिकूल होवे तो दुख भोगता है नहीं भोगता है? और इतना दुख भोगता है कि शरीर तक पे पसीना पसीना हो जाता है। नहीं? तो बताओ सत्य है वो? है या नहीं है? है नहीं, स्वप्न है। तो वैसे ही है। तो आदत बनी हुई है इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जो जाना जाए, जो माना जाए, जो पाया जाए वो सत्य है। लेकिन ये जो आत्म तत्व है इंद्रिया मन बुद्धि से परे, जहाँ पर आपका ये मन बुद्धि विचार वृत्ति लय हो जाते, तब जो रह जाता है। इसी लोग समाधि का अभ्यास करते रहते हैं। और ऐसी समाधि का अभ्यास करते रहो बिना ज्ञान के, तो वो समाधि क्या है? जड़ समाधि। क्या समाधि है? क्या रह जाएगा? शून्य। क्या रहेगा? शून्य रहेगा है? और हमारे जो ज्ञान पूर्वक समाधि है वो निरंतर ही समाधि है। पहली बात तो एक बार ध्यान में विचारों का लय हो गया, वृत्ति का लय हो गया है, ज़्यादा कठिन बात भी नहीं है। क्यों रोज नहीं सो जाते? रोज सोते हो नहीं सोते? सब किसको नींद नहीं आती है बताओ? वृत्ति तो लय हो गई, मन ही तो लय हुआ है। हुआ क्या है वहाँ? अविद्या में हो। बस भेद इतना है कि नींद भी ना आए और विचार भी रुक जाए। इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम बोध है, इसी का नाम तत्व प्राप्ति। और क्या है? नींद ना आए और विचार रुक जाए, वृत्ति लय हो जाए, तब जो रह जाता है क्या रह जाता है? सन्मात्र है मात्र। क्या रह जाता है? जो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से अलग, इनसे परे जो रह जाता है, तो वह सन्मात्र जो है वही आत्म तत्व है, वही अविनाशी। और सब कुछ उस है में ही क्या हो गए? ये है तो जैसे ये समझो ना, पानी की तरह है। पानी जैसे क्या है? पानी में कोई रंग नहीं है, तो और शरबत कितने तरह के बना लेते हैं? पीला शरबत, लाल शरबत, हरा शरबत, नीला शरबत, कितने तरह के बना लेते हैं। और है क्या? पानी है ना। पानी की तरह ही सब कुछ किस में बना हुआ है? वो जो रंग डले हुए किस में डले हुए है ना? पानी ना हो तो वैसे ही जो कुछ भी है सब है के ऊपर है। जैसे पर्दे के ऊपर दिखते हैं ना चित्र, राम दिख रहा है, रावण दिख रहा है, फिल्म देखते हैं, नाटक, तो सबका सब क्या है? पर्दा ही तो, और तो कुछ नहीं है। उसके ऊपर लाइट पड़ती है और कुछ है, और उसमें न्यारे न्यारे दिख रहे राम रावण हैं, विभीषण सुग्रीव, न्यारे न्यारे दिखते हैं। तो वैसे ही सब है के ऊपर दिख रहे, आत्मा के ऊपर दिख रहा है सारा नाम रूप, सारा जगत किसके ऊपर? है के ऊपर, सत्य के ऊपर, आत्मा के ऊपर दिख रहा है सब।
रोज देख लो ना, अपने आत्मा में से प्रकट हो गया मन, और मन के ऊपर ही और मन को ही सारा भास रहा है। मन नहीं हो तो अभी सोए हुए हैं तो सब कुछ होते हुए भी है क्या? जो सुप्त व्यक्ति है या जो मूर्छित व्यक्ति है, कोमा में गया हुआ है, तो सब कुछ होते हुए भी उसके लिए कुछ है? कुछ भी नहीं। सब कुछ तो मन के ऊपर ही है। मन किसके ऊपर है? मन किस में स्थित है, किससे प्रकट है? बताया ना आपको बारंबार, मन तो क्या है? लहर की तरह। जैसे लहर पानी से उत्पन्न पानी में ही है और पानी में ही लय हो जाती है, ऐसी मन जो है ना, ये आत्मा में उत्पन्न हुआ, आत्मा में ही है और आत्मा में ही क्या हो जाता है? देखा जाए तो आत्मा के अलावा कुछ है, के अलावा कुछ है क्या? इसलिए हर चीज़ में है जुड़ता है। पुस्तक है, गाड़ी है, गंगा है, पेड़ है, पौधा है, सबके साथ क्या जुड़ रहा है? क्योंकि सबका सब किसके ऊपर है के ऊपर है ना। और यदि है नहीं है तो नहीं जो है वो भी है के ऊपर है। जो नहीं है, सबके भाव भी उसके आश्रित, सबके अभाव भी उसके आश्रित, मतलब सब उसमें ही कल, सब उसमें ही भास है। तो इसलिए वो जो आत्मा है, तो कह रहे दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा तथापि उपायेन सुविज्ञेय एव इत्याह। यद्यपि ये आत्मा क्या दुर्विज्ञेय, क्या है? दुर्विज्ञेय है, माने इसको सहजता से नहीं जाना जा सकता, आसानी से नहीं जाना जा सकता। वो तो बता ही दिया है। जो जिनके चित्त में कामना है, जिनकी इंद्रिया मन बाहर की ओर ही लगा हुआ है, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए वो आत्मा का दर्शन, आत्मानुभूति दुर्विज्ञेय। और जिनके चित्त में कोई कामना नहीं है, इस कारण से इंद्रिया भी क्या है? दौड़ेगी, शांत रहेगी। हाँ, शांत रहेगी ना। जब मन में कुछ चाहा नहीं तो इंद्रिया भी शांत है, चंचल है, शांत। ऐसा जो विवेकी वैराग्यवान साधक है, आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मानुभूति कर लेता है। इसी को कहा दुर्विज्ञेय है, फिर भी उपायेन सुविज्ञेय। बड़ा सरल है ना। रबदा की पाणा इत्थो पुटना तो इत्थो लाना, रबदा की पाणा। संसार से मन हटाना कठिन है, परमात्मा को पाना तो सरल ही। पाया हुआ ही, पाना किसको? कठिन क्या है? संसार से मन हटाना कठिन है, परमात्मा में लगाना कठिन नहीं, परमात्मा को पाना कठिन। लेकिन इन्हें छूटता ना, राग, लोभ, मोह, स्वार्थ, बाह्य विषयों में सुख बुद्धि, बाहर की आसक्ति, उनके प्रति महत्व बुद्धि, सत्य बुद्धि, ये नहीं छूटती ना, ये कठिन है। बाकी परमात्मा को पाना तो क्या है? इसलिए गीता जी में भी कहा है सुसुखम कर्तु। क्या आया है जी? विश्वानंद जी महाराज क्या आया है? कौन से अध्याय में? 9वें अध्याय में आया है ना। 9 में आया है। राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। हाँ जी, 9वां अध्याय। तो उसी में तो आया है शुरू में ही, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम सुसुखम, करने में सबसे सरल।
कर्म कांड के लिए दुनिया भर की सामग्री, दुनिया भर के विधि विधान, दुनिया भर का काल का ज्ञान, दुनिया भर की नियम, दुनिया भर की मर्यादाएं। कर्म कांड के लिए क्या क्या चाहिए? ऐसी उपासना चाहिए, तो उपासना के लिए भी हैं कितना कितना वो लगाना पड़ता है। लेकिन ज्ञान के लिए ना धूप, ना दीप, ना अक्षत, ना चंदन है, ना समिधा, किसी चीज की जरूरत, ना माड़ा है, किसी चीज की जरूरत है ज्ञान के लिए। तो करने में सबसे सरल, सबसे सरल। तो इसी बात को कह रहे हैं उपायेन सुविज्ञेय यद्यपि दुर्विज्ञेय। भाष्यकार की पंक्ति है, यद्यपि अयम आत्मा दुर्विज्ञेय। यद्यपि अपनी आत्मा क्या है? इस आत्मा को प्राप्त करना दुर्विज्ञेय है। तथापि उपायेन सुविज्ञेय एव। फिर भी उपाय यदि युक्ति हो ना, युक्ति, हाँ? कठिन से कठिन, दुष्कर से दुष्कर कार्य भी क्या हो जाता है? हाँ? युक्ति हो ना, युक्ति से यूँ हो जाता है, ये हो जाता है। कार्तिकेय मोर की सवारी करके दौड़ रहा है, क्या करने के लिए? पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। और गणेश जी जो है चूहे पे बैठ के कहने लगे अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, तो क्या हो गई? पृथ्वी की परिक्रमा हो गई, नहीं होगी युक्ति से? तो जीता कौन है? शंकर पार्वती अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली गणेश जी ने, धीरे 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 धीरे। अब वो कार्तिकेय दौड़ रहा है, मोर पंख वो है, मोर की सवारी लेकर के दौड़ रहा है ना, नहीं दौड़ रहा है, हैं? और आया कहने देखो मैं कर आया परिक्रमा। कहने लगे भाई तो गणेश जी जीत गए, तो कभी के करके बैठे हुए आराम से हैं। इन वो अगला हो रहा है पसीना पसीना, अगले का जो है रोम भी नहीं हिला गणेश जी का। क्यों? युक्ति से ही ना भाई। माता जिसको युक्ति है, महत्व ज्ञान का ही है, महत्व है ही ज्ञान का। महिमा सारी बारंबार आपको बताते ज्ञान की तो है। मजदूर करता है काम, अधिकारी कुछ नहीं करता है, उसको मिलते लाखों रुपए, मजदूर को मिलते 100 रुपए। क्यों? महिमा ही केवल ज्ञान की है, बाकी किसी चीज की महिमा नहीं है। इसकी महिमा है, ज्ञान की महिमा है। सब कुछ करके भी क्या होगा? ज्ञानी तो होना है। सब कुछ करके भी क्या होगा? ज्ञान कहो, अनुभव कहो, विवेक कहो, निश्चय कहो, यही तो होगा। तो महिमा सारी किसकी है? महिमा सारी ज्ञान की है। जिसको ज्ञान है वो कुछ भी कर देता है, हर चीज का ज्ञान है। मिस्त्री को ज्ञान है ना? नहीं ज्ञान है। माइयों को भोजन बनाने का ज्ञान ही तो है? और बहुत के आगे, जिसको ज्ञान ना हो उसके आगे सामग्री रखी हो खूब, पता नहीं क्या बनाएगा। और जिसको ज्ञान हो, कम सामग्री भी हो ना, थोड़ी भी हो, तो भी स्वादिष्ट बना देगा, नहीं बना देगा। तो सारी महिमा ज्ञान की है, सारा महत्व ज्ञान का है। इसलिए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं ज्ञाने न सदृशम। ज्ञान के सदृश इस लोक में पवित्र करने वाला कुछ नहीं। ज्ञान तो यूँ है जैसे यूँ स्नान किया और सारा का सारा मैल। ज्ञान की गंगा में स्नान करने से इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के नहीं, असंख्य जन्मों के जो कुछ भी संचित कर्म है, प्रारब्ध है, सबके सब क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं। इससे ज्ञान की तो अलग ही महिमा। इसी बात को तो यहाँ कह रहे उपायेन सुविज्ञेय एव। उपाय से, युक्ति से, ज्ञान से। यद्यपि अयम आत्मा दुर्विज्ञेय, यद्यपि आत्म तत्व दुर्विज्ञेय है, लेकिन उपाय से सुविज्ञेय है। तो कैसे है जी? इसी बात को 23वें मंत्र के द्वारा
आप लोग समझिए। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् न अयम् आत्मा प्रवचनेन। अब तो बोल सकते हो, हम बोल सकते। लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्य। ये जो आत्मा है ना, ये प्रवचन से प्राप्त होने वाला नहीं। माने वेद अध्ययन रूप, वेद अध्यापन रूप जो प्रवचन है, समझ आ रहे? अध्ययन अध्यापन रूप जो प्रवचन है। वैसे इसको सबसे बड़ा तप कहा है उपनिषद में, वेदों में क्या कहा है? इसको सबसे बड़ा तप कहा है। क्या कहा है? किसी ने कुछ तप कहा, किसी ने कुछ तप कहा। पूछा तप क्या है? कहते स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम तद्धि तपः तद्धि तपः। स्वाध्याय करना, प्रवचन करना का मतलब क्या है? ये जो शास्त्रों का चिंतन करना, मनन करना, इसका ही श्रवण आदि करना, इसी को तप कहा। यही क्या है? ये तप है। कैसे तप है? ये ऐसे तप है, कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों जन्म जंगल में रहे तो भी जाकर के उसको उतना ज्ञान नहीं होगा जितना ज्ञान शास्त्र के श्रवण से क्या हो जाएगा? क्षण भर में हो जाएगा। उतना ज्ञान उसको अकेला जंगल में रहना तो भी लाखों वर्ष तक, लाखों जन्म भी रहे तो भी ज्ञान नहीं होने वाला है। और वही ज्ञान क्या हो जाता है? सुन करके, पढ़ करके, स्वाध्याय करके क्या हो जाता? तुरंत हो जाता, नहीं हो जाता। इसीलिए क्या बोला है? स्वाध्याय प्रवचन को तप कहा है। अनेकों प्रकार के तप गिनाए हैं वहाँ पर। लेकिन पूछा जी आप बताओ वास्तव में तप क्या है? तो कहने लगे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मतलब निरंतर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, चिंतन निरंतर। उससे क्या होते? आपके मन की जो मलिनता है, जो विकार है, जो दोष है, वो दूर होते हैं। वही तो दूर करने। दूर हो गया तो फिर तू क्या है? विशुद्ध। तो विशुद्ध आत्मा ही है ना। बुद्धि की मलिनता दूर हो जब तक है तो अपनी विशुद्ध पने का बोध नहीं होता है। और बुद्धि की मलिनता दूर हुई तो क्या बोध हो जाता है? भाई जैसे शीशा है, शीशे पे धूल चढ़ी है तो अपना मुखड़ा नहीं दिखता है, और धूल दूर कर दे तो फिर क्या दिख जाता है? वैसी बुद्धि की मलिनता के कारण से आत्मा की जो विशुद्धि है, आत्मा नहीं दिखता, आत्मदर्शन नहीं होता है। और बुद्धि की मलिनता दूर हो जाए तो फिर क्या है? फिर क्या है? फिर एक आत्मा वही क्या है? परिपूर्ण स्वमहिमा में विराजमान है, नित्य ही मुक्त है, सच्चिदानंद स्वरूप। बुद्धि की मलिनता से ही तो जीव है।
बुद्धि की मलिनता से ही क्या है, कर्ता भोक्ता ज्ञानी अज्ञानी पाप पुण्य बंधन मोक्ष, बुद्धि की मलिनता से। और बुद्धि की मलिनता दूर, उसके लिए क्या साधन है? बाकी और सब सहायक साधन है, जप भी, तप भी, व्रत भी, तीर्थ भी, योग भी, यज्ञ भी, वो सब है साधन। लेकिन श्रेष्ठ साधन क्या है? समझ करके, पहचान करके उस जो दोष, जो विकार, उसको क्या करना, अलग कर दे, उसको दूर कर दे। ये क्या हो गया? स्नान। क्या हो गया भाई? कोई तो क्या करे, हाथ धोया आया, कोई मुंह धोया आया, कोई पैर धोया आया, और किसी ने क्या कर लिया, पूरा स्नान ही कर लिया। तो ये क्या है? स्वाध्याय करना, मनन करना, शास्त्र चिंतन करना, ये क्या है? स्नान कर आया ना। तो स्नान कर आने का मतलब यही है, सारी की सारी मलिनता दूर। मलिनता दूर हो गई तो बस विशुद्ध ही है। यहाँ देखो कि क्या कह रहे हैं, अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्या। ये आत्मा केवल वेद अध्ययन या अध्यापन रूप प्रवचन से प्राप्त नहीं। मतलब आगे बताएंगे कैसे प्राप्त होती, बताएंगे। बस जिसका उद्देश्य केवल आत्मा को ही पाना रहे, जिसका उद्देश्य केवल आत्म अनुभूति है, वही इस आत्म तत्व को अनुभव कर सकते, बाकी नहीं। अब कोई वेद अध्ययन कर रहा है अपने पांडित्य प्रसन्न है प्रदर्शन के लिए, या अपनी बुद्धि की और अधिक प्रगल्भता या ज्ञान पाने के लिए, या प्रदर्शन के लिए, या मान सम्मान के लिए है, या ऐसे ही उसमें ही कहने सुनने में ही संतोष का अनुभव करता है, तो उनके लिए नहीं। जिसका उद्देश्य केवल, आएगा आगे तो वही सुन लेगा। यहाँ पर यही कह रहे हैं, अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य। ये आत्मा प्रवचन से, प्रवचन बताया ना, वेद का अध्ययन और अध्यापन रूप जो प्रवचन, वेदों का, वेद का मतलब समस्त ज्ञान आ जाते हैं। वेद का मतलब खाली आप वेद मत ले लो, वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है ना। अब उसको रूढ़ कर दिया है। क्यों रूढ़ कर दिया? क्योंकि तत्व ज्ञान जो है वो वेद में ही है, उपनिषदों में है, इसीलिए वेद में रूढ़ कर दिया। अन्यथा वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है ना। कि आप वेदा, आप उसको जानते हो, तो उसके लिए बोलेंगे ना वेदा, आप उसको जानते हो उसके लिए भी वेद ही बोलेंगे। तुम वेदसी, क्या बोलेंगे? आप उसको जानते हो या नहीं जानते, तो उसके लिए भी वेद शब्द ही। तो वेद का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब सारे ज्ञान आ गए इसमें, पुराण शास्त्र हैं आदि जो कुछ भी है, सबके सब ज्ञान। तो केवल ज्ञान के पठन पाठन से, अध्ययन अध्यापन रूप जो प्रवचन है, उससे ये आत्म तत्व प्राप्त नहीं। न मेधया, किसी व्यक्ति की बड़ी धारण शक्ति है, मेधा शक्ति बड़ी प्रबल है। हाँ जी, कभी कभी भी हो जाना चाहिए। धारण शक्ति क्या है? एक बार सुना और यों एक बार दृष्टि फिराई और सारे के सारे शास्त्र पुस्तक क्या हो गए, उसकी बुद्धि में आ जाती होती है ना। किसी किसी की ऐसी धारण शक्ति होती है, एक बार सुना, एक बार देखा, एक बार यूँ थोड़ा सा पढ़ा तो सारा छप जाता है, भी छप जाता है। किताब फिर सामने आ जाती है। किताब भले ही सामने नहीं होती, लेकिन क्या होती है, हम लोगों के भी ऐसी रही पहले, यूँ किताब देखी तो फिर किताब तो रख दी है,
अब परीक्षा में लिख रहे हैं तो परीक्षा में हम याद करके नहीं लिख रहे हैं, किताब में देख देख के लिख रहे हैं। मतलब क्या था, तो किताब सामने खुली हो जाती थी हैं, और बस उसमें क्या है, वो कल्पना की किताब बन जाती थी हैं, और उसमें जैसे इसमें लिखे हुए हैं ऐसे लिखे हुए दिखते थे, बस उतारना ही तो था। तो ये होती है धारण शक्ति बुद्धि की हैं, तो इसको बोलते मेधा शक्ति। तो किसी किसी की मेधा शक्ति क्या होती है, बड़ी प्रबल होती है, एक बार सुनने में ही। और हमें भी ऐसा लगता है कि हमने पुस्तक पढ़ के इतना याद नहीं किया होगा जितना सुन कर के हो। किसी ने कुछ श्लोक बोल दिया, मंत्र बोल दिया और बस हो गया, ऐसा ज़्यादा रहा। ऐसा हमें लगता है, हमने तोला तो नहीं, लेकिन ज़्यादा मतलब ये है कि विशेष यत्न नहीं करना। जैसे कई लोगों को रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा। तो मेधा शक्ति की बात है ये। तो कहते हैं न मेधया, किसी की बुद्धि की धारण शक्ति बहुत ज़्यादा हो तो वो इस आत्मा को जान ले, ऐसा नहीं। समझ आ रही है बात? क्या बताया? किसी की बुद्धि की धारण शक्ति क्या है, बड़ी प्रबल है, तो वो उस आत्मा को जान ले, ऐसा जरूरी नहीं। न मेधया, क्या जी हमने बहुत सुना हुआ, हमने तो अपने आचार्य के चरणों में बैठ कर इतने वर्षों से निरंतर शास्त्रों का श्रवण किया, उपनिषदों का श्रवण किया, तो उससे ये आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई हो, ऐसा नहीं है। न बहुना श्रुतेना, क्या बोला है, बहुत ज़्यादा जिसने सुन लिया हो, माने बहुत बड़ा जो शास्त्र का पंडित हो, क्या बहुत बड़ा शास्त्र का ज्ञाता हो। सुनने का मतलब क्या होता था, पहले पढ़ना सुनना ही होता था। आजकल है ना किताबें कॉपियाँ, तो पहले क्या थी, पहले पढ़ने का मतलब होता है सुनना। बस गुरुजी ने जो सुना दिया, वाणी विद्या ऐसी जाती थी, गुरुजी बोलते थे, शिष्य सुनता था, उसको ग्रहण हो जाता था, फिर आगे वो अपने शिष्यों को बोलता था। इस तरह से विद्या यूँ चलती थी, कहने सुनने से चलती थी। पुस्तकें तो थी नहीं, कागज थे नहीं, है ना, तो इस तरह से विद्या ही चलती थी। तो सुनने का मतलब यही है कि आचार्य के, और सुनाते ऐसे नहीं थे कि आया और सुना दिए, पहले उसको क्या बनाते थे, पात्र बनाते। पहले देखते थे कि भाई बर्तन साफ है क्या, बर्तन में जगह है, पहले तो खाली करो, बर्तन को खाली करो। पहले क्या करो महाराज, हैं, बर्तन में भरा हो यदि पहला कूड़ा कचरा सड़ा हुआ तो उसको क्या करो, खाली करो, इसको फेंको भाई पहले, और फिर उसको खूब रगड़ रगड़ के मांजेंगे, नहीं, और धूप दिखाएंगे, नहीं, और फिर उसमें डालेंगे। तो वैसे ही पहले क्या बनाते थे, पात्र बनाते थे सेवा आदि के द्वारा, कि इसके अंदर विनम्रता है क्या, इसका अहंकार मिट गया क्या, है, इसके अंदर सरलता है क्या, इसकी अंदर स्वार्थ गलित तो हो गया क्या, लोभ या मोह है क्या। यदि इसके अंदर लोभ है, मोह है, स्वार्थ है, अहंकार है, कपट है, तो फिर इसको नहीं सुनानी है विद्या, इसको सुनाए का कोई लाभ नहीं। वो तो वैसा ही है कि बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खीर और गंदे पात्र में डाल दी, वो खीर भी क्या हो गई, खराब हो गई, क्या फट गई, जैसे रावण के अंदर फट गई। ज्ञान तो राम को भी मिला, रावण को भी मिला। अब राम का बर्तन साफ था, राम का बर्तन क्या था, साफ बर्तन का दूसरों को भी सुगंध मिलती है, दूसरों को भी लाभ मिलता है, नहीं मिलता है। और वही जो है गंदे बर्तन में डालें तो वो सड़ा हुआ दुर्गंध सबको मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो रावण का बर्तन गंदा था, बस बात अंतर, इतने ज़्यादा अंतर नहीं था। रावण के बर्तन में क्या था, अहंकार, क्रोध, स्वार्थ, ज्ञान उसने भी ज़्यादा सुना, ज़्यादा बड़ा पंडित था वो, लेकिन विकृत होगा ही, है ना। और राम ने कम सुना। अब पंडित की दृष्टि से देखे,
शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से देखे तो राम के पास ज़्यादा है, रावण के पास ज़्यादा है, हैं? रावण के पास ज़्यादा है शास्त्र ज्ञान, और हुआ क्या? फट गया, सड़ गया, है ना। बर्तन में क्या था? अहंकार था, स्वार्थ था, लोभ था, इसलिए बर्तन इसलिए फट गया। और राम के पास क्या है? सरलता है, विनम्रता है ना, निर्मल है बर्तन। राम के पास, राम को बोध हो गया, ज्ञान हुआ, तो कितने जीवों का लाभ हुआ, नहीं हुआ? सबके प्रति, सबके हृदय में, राम जी के मन में क्या है? दया है, करुणा है, प्रेम है, अपनत्व है, नहीं? इतना भेद है। अंतर तो बर्तन का ही है। गुरु जी ने तो दोनों को बराबर ही दिया, युधिष्ठिर को भी, दुर्योधन को भी। बर्तन की गड़बड़ी देखी जाती है। बर्तन कैसा है? ज्ञान में अंतर था। न्यारा न्यारा दिया क्या? युधिष्ठिर को न्यारा बैठाया, दुर्योधन को न्यारा बैठाया, ऐसा क्यों जी? इंद्र को अलग बैठाया, विरोचन को अलग बैठाया, ऐसा? बर्तन गड़बड़ थे। एक बर्तन साफ करके नहीं लाया, एक बर्तन साफ करके लाया है, तो उसकी खीर बढ़िया है, स्वादिष्ट है, सुगंधित है, स्वयं भी लाभ लेता है और दूसरे लोग भी लाभ लेते हैं। और जिसकी सड़ी हुई है, बर्तन गंदा था, तो उसको खुद भी दुर्गंध आएगी, है, और दूसरा जो आसपास होंगे। तो बर्तन देखना पड़ता है। तो आचार्य पहले क्या देखते थे कि बर्तन साफ है, नहीं है, तभी डालोगे ना, तब सुनाते थे। पहले सेवा आदि के द्वारा इसका अहंकार गलित हो गया, स्वार्थ, लोभ, कपट, मोह सब गलित हो गए, तब ये ज्ञान सुनाते थे। उससे पहले तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ना बहुना श्रुते, किसी ने बहुत अधिक सुना। अब सुनने के मूल में कुछ और हो, मैं बड़ा पंडित हो जाऊं, मैं बड़ा उपदेशक हो जाऊं, हैं, मैं बहुत, मेरी बहुत प्रसिद्धि हो, बहुत महिमा हो, यदि ऐसा उद्देश्य है तो वो आत्मा को प्राप्त कर पाएगा क्या? नहीं कर। तो क्या क्या कहा? तीन बातें यहाँ पर कह दी। एक तो अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, अयम आत्मा मेधया न लभ्य, अयम आत्मा बहुना श्रुतेन न लभ्य। ये आत्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न जिसके अंदर मेधा शक्ति बहुत अधिक हो उसको प्राप्त होता है, न जिसने बहुत अधिक सुना हो उसको प्राप्त। अब आप एक चीज यहाँ पर देखो, समझो, ये जो तीनों चीजें बताई है, ये तीनों चीजें अत्यंत सहायक है ज्ञान में। प्रवचन भी, मेधा भी और सुनना, इनसे ज़्यादा सहायक कोई नहीं होगा। लेकिन मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब तक आपके मन में केवल आत्मानुभूति लक्ष्य नहीं होगा, ये करके भी आपको अनुभूति नहीं। समझो बात। इससे ज़्यादा कोई नज़दीक है क्या? प्रवचन से ज़्यादा कोई नज़दीक है क्या? प्रवचन का मतलब क्या है? शास्त्र चिंतन, इससे ज़्यादा कोई नज़दीक है? साधन आत्मज्ञान का, तत्व अनुभूति का, इससे ज़्यादा समीप का कोई साधन है क्या? है शास्त्र चिंतन से अधिक। लेकिन ये देखो, और मेधा शक्ति होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो सुनते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। तो क्या आप मनन करोगे? क्या आप युक्ति से चिंतन करोगे? हो पाएगा कुछ? तो बहुत जरूरी है। ये तीनों साधन बहुत नजदीकी के और बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ये बात दिखा रहे हैं, ये तीनों साधन होते हुए भी यदि लक्ष्य आपका एकमेव लक्ष्य तत्व अनुभूति नहीं है तो आपको नहीं। देखो आगे क्या बताएंगे, वही मैं समझा। ये समझ आ गया? प्रवचन से प्राप्त नहीं होगा, मेधा से प्राप्त नहीं होता, और बहुत अधिक सुनने से भी
जबकि तीनों इनके बराबर कोई दूसरे साधन नहीं, श्रेष्ठ साधन। आगे बताओ, देखो किनको प्राप्त होगा जी? यम एव एषा वृणुते। यम माने जिसके द्वारा, एषा एव वृणुते, जिस साधक ने, जिस जिज्ञासु ने, ऐसा एव वृणुते, इसका ही वर्ण कर लिया है, बस यही चाहिए। क्या कहा है? ऐसा एव वृणुते, केवल इस आत्मा का ही जिसने क्या कर लिया है? वर्ण कर लिया है। कुछ और चाहिए क्या? कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए। धन, संपदा, प्रसिद्धि, प्रशंसा, लोक परलोक का कुछ नहीं चाहिए। ऐसा एव वृणुते, केवल इसका ही वर्ण कर लिया। तेन लभ्य, क्या शब्द आया आगे? तेन, उस ऐसे साधक के द्वारा ही अयम आत्मा लभ्य, यह आत्मा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? यम ऐसा एव वृणुते, जिसके द्वारा इस आत्मा का ही वर्ण हो गया, और न इधर न इधर न इधर न इधर, ऐसा एव, और कुछ नहीं। इस आत्मा का ही जिसने वर्ण कर लिया है, ऐसा जो साधक है, तेन लभ्य, उसको ही ये आत्मा प्राप्त होता है। और आगे देखो क्या? तस्य ऐसा आत्मा, तस्य माने उस साधक के लिए, ऐसा आत्मा, यह जो आत्मा है ना, स्वाम तनु विवृणुते, अपना जो तनु है, स्वरूप है, क्या लिखा है? स्वाम तनु विवृणुते, अपना जो तनु है, स्वरूप है, उसको क्या करते हैं? प्रकट कर दे। क्या करती हैं? प्रकट। समझ आई? तस्य ऐसा आत्मा, तस्य माने उस साधक के लिए, उस जिज्ञासु के लिए, आया ऐसा आत्मा, ये आत्मा स्वाम तनु विवृणुते, अपना स्वरूप क्या करती है? खोल देती, प्रकट करती। किसके लिए? यम ऐसा एव वृणुते, जिसके द्वारा केवल इस आत्मा का ही वर्ण वो ही प्राप्त करता है, और उसके सामने अपना ये जो आत्म स्वरूप है, अपना स्वरूप क्या करती है? प्रकट करती है। समझ आई? दूसरी तरह से भी इसका अर्थ करते हैं कि जिस साधक का यह आत्मा वर्ण कर लेती। यहाँ पर क्या बताया? यहाँ पर हमने बताया है जिस साधक ने आत्मा का ही वर्ण कर लिया है। तो सीधी सी बात है ना, नहीं सीधी सी बात है भाई। आप प्रेम करते हैं, जैसे मान लीजिए भक्त किसको प्रेम करता है? भगवान है। और यदि भक्त भक्त है, निश्चल है, निष्कपट है, तो भगवान भी क्या करते हैं? प्रेम करते नहीं करते? तो वैसी बात है। तो यहाँ पर भी साधक ने किसका वर्ण कर लिया है? आत्मा का। किसका वर्ण किया है? अभी तो हमने ये अर्थ बताया। दूसरा अर्थ हम क्या बता रहे हैं कि जिस साधक का इस आत्मा ने वर्ण कर लिया है, किसका वर्ण करेंगे भाई? जिसका लक्ष्य केवल, जिसका लक्ष्य और संसार को पाना है, तो मतलब वही आना है निकल के। संसार को पाना यदि लक्ष्य है, तो उसने किसको वर्ण किया है? पीछे बता दिया है ना, श्रेय और प्रेय दो बताए थे नहीं? श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संप्रीत्य विविनक्ति धीरः तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद् यौ प्रेयो वर्णीते।
आया है ना। श्रेय और प्रेय दो ही है। श्रेय क्या है? कल्याण रूप मोक्ष रूप आत्मा, और प्रेय क्या है? ये संसार। तो दो ही है, श्रेय और प्रेय। श्रेय माने कल्याण और प्रेय माने ये संसार। तो क्या चाहिए? संसार चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? संसार कोई चाहता है ना कि मेरी खूब प्रशंसा हो, खूब प्रसिद्धि हो, खूब पद मिले, खूब पदार्थ मिले। नहीं चाहता है, इनको चाहता है, संसार को चाहता है। तो इसलिए प्रेय का ही वर्ण करते। और कोई इसका वर्ण करता है श्रेय का वर्ण। मैं दिखता दुनिया किसका वर्ण करती है? प्रेय का वर्ण करती है। लेकिन जो विवेकी है, जो वैराग्यवान है, वो जानता है ये जो प्रेय है, पहली बात तो प्रारब्ध से गुजारे लायक अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये जानता है कि यह है तो नाशवान ही है। ये जानता है, इसीलिए उसका जो उद्देश्य लक्ष्य है वो क्या है कि भाई ये नश्वर संसार, नश्वर शरीर मिला है तो किसको पालो? अविनाश, श्रेय, मोक्ष। उसकी दृष्टि है ना। ये बात है जी। तो जिस साधक ने इस आत्मा का वर्ण कर लिया है, एक अर्थ तो ये, दूसरा है आत्मा ने जिस साधक का वर्ण कर लिया, बात तो एक ही है। नहीं, भक्त ने किसको पकड़ लिया? देखो भगवान ने सबको पकड़ा हुआ है, नहीं पकड़ा हुआ? ये बताओ। भगवान ने तो सबको पकड़ा हुआ, लेकिन कब तक भगवान ने पकड़ा हुआ है, कब तक आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी? जब तक आप संसार से मन हटा के, आपका मन निर्मल नहीं होगा, जब तक, और आप जब तक आप भगवान को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको दिखेगा नहीं कि भगवान ने आपको, दिख जाएगा भगवान ने आपको पकड़ा हुआ है नहीं पकड़ा हुआ है। वो आती है ना स्तुति, इसमें पहले शांति मंत्र में आते हैं ना कि ऐसा आता है, माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणम मे अस्तु। वह जो ब्रह्म है मेरा निराकरण न करे, मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं। पहली तो प्रार्थना है केवल, अन्यथा ब्रह्म किसी का निराकरण कर सकता है क्या? और कोई ब्रह्म का निराकरण कर सकता है क्या? हैं? भले ही सोना आभूषण 1000 बार कहे कि मुझे सोने से मतलब नहीं, पर वह आभूषण सोने से न्यारा है क्या? भले ही बर्तन 1,00,000 बार कहे, करोड़ बार कहे कि मिट्टी होती नहीं, घड़ा क्या कह रहा है कि मिट्टी तो होती नहीं, तो उसके कहने से क्या होगा? घड़ा है क्या? क्या है? कपड़ा ये कहने लगे सूत तो होता ही नहीं, सूत से मेरा कोई मतलब ही नहीं, सूत तो होता ही है ही नहीं, सूत को तो मैं मानता ही नहीं। मत मान, लेकिन कपड़ा बना किससे? यदि इसमें सूत निकाल लेंगे बचेगा क्या? यदि लहर ये कहने लग जाए कि जल तो होता ही नहीं, जल को तो मैं मानता ही नहीं, जल तो है ही नहीं, तो अरे लहर तो जल ही है। वैसे ये जीव कहे भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होता ही नहीं, भगवान को मैं मानता ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं। अरे जो कहने वाला है वो कौन है? कोई तो भगवान है, हैं? तो वैसे ही भक्त कहे कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, तो बात क्या है? ये दिखता नहीं है। कब तक नहीं दिखता है? जब तक अपनी बुद्धि मलिन है, बहिर्मुखी है। अन्यथा सब कुछ किस में? भगवान में। सब कुछ किससे? भगवान से। सब कुछ क्या है? भगवान ही। देखा जाए तो बस भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा और कुछ। पर उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान दृष्टि। क्या चाहिए? वृत्तिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। चश्मा लगाओगे वैसा दिखे, काला लगाओगे तो, नीला लगाओगे तो, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखेगा। आपको नहीं दिख रहा है तो आपकी आंखों में गड़बड़ी है। भगवान नहीं दिख रहा है ना, तो गड़बड़ी कहाँ है? भगवान नहीं है, वहाँ गड़बड़ी है या आपकी आंखों में गड़बड़ी? अब किसी को सूरज ना दिखे
तो गड़बड़ी कहाँ है? हैं? बादल आ गए हैं तो बादल ने सूरज को नहीं ढका है, बादल ने तेरी आंखों को ढका है। सूरज को ढका है क्या? सूरज को ढक सकते हैं बादल? हैं? आपकी आंखों को ढका है। तो वैसे ही ये जो माया है, अविद्या है, इसने भगवान को नहीं ढका, तेरी बुद्धि को ढका है। और बुद्धि में से ये आवरण हटा दिया विद्या का, दिख गया भगवान। ये बादल हटेंगे, चंदा दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा, सूरज दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा। तो ये अविद्या के बादल है, अज्ञान के बादल, ये हटे तो दिख जाए। तो भगवान में ही है ना, तो भगवान ने तो लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है, लेकिन ये ही बाहर भटक रहा है, इसको दिख नहीं रहा है। यदि भक्त भगवान को पकड़ ले तो फिर क्या समझ में आएगा कि भगवान ने तो पहले ही पकड़ा हुआ था। तो वही बात हम जो कह रहे थे ना, यमे वेश वृणुते, भक्त जो है उसने आत्मा को वर्ण कर लिया है, इसलिए आत्मा क्या है, ऐसे भक्त का वर्ण कर लेता है। वही प्रेम वाली, वही क्या है, भक्त भगवान को प्रेम, और भगवान किसको प्रेम? भगवान के हृदय में तो सबके लिए प्रेम है नहीं भाई। संत का हृदय है तो उसका, संत के हृदय में तो क्या है, जीव मात्र के प्रति प्रेम, दया, करुणा का भाव है या नहीं है? बताओ। आपको नहीं दिखता है तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपके अंदर नहीं है ना। लेकिन जब आपका हृदय निर्मल होगा तो आपको लगेगा अच्छा जी, आपके अंदर तो जैसे माता पिता के हृदय में संतान के प्रति क्या है, प्रेम है, लेकिन उसको तो नहीं दिखता ना, हैं? और जब कुछ अकल आती है तब जगता है कि हमारे पिताजी तो हमें बहुत प्रेम करते थे। कब? जब अकल आती है, बल्कि जब तक बाप अपने रास्ते पे जा चुका होता है तब आती है ना ये बात समझ में, नहीं? तो अपने अज्ञान के कारण या अपने विकार के कारण या अपनी बहिर्मुखता के कारण अपने पिता का प्रेम नहीं दिख रहा था ना, अब दिख रहा है। अब जबकि पिता नहीं है और अब क्या दिख रहा है? और जब प्रेम, जब वो थे और उनका प्रेम था तो वो दिखा नहीं, तो था नहीं क्या? था, दिखा नहीं। वैसे ही संत का, भगवान का तो क्या होता है, जीव मात्र के प्रति प्रेम, दया, करुणा का भाव होता है ना। तो इस तरह हम सोच रहे थे भाष्य भी पढ़ देंगे आज ही इसका, लेकिन आप लोग जो है ना, क्या महाराज जी ऐसे ही होगा? क्यों? क्या जो प्राइमरी के बच्चों को बैठा करके और उनको पढ़ाई कराओगे क्या PhD की, तो फिर तो कहना ऐसे ही होगा, फिर तो टाइम लगेगा ही। क्यों? दिमाग में क्या करना पड़ता है, ठूसना पड़ता है ना, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि पहले बहुत कुछ भरा हुआ है। पहले ठूसने का मतलब जान रहे हो आप लोग, वो निकलेगा और इधर से हम ठूसेंगे, हैं, तब थोड़ा बहुत अंदर जाएगा, और वो भी क्या है फिर वो जो पुराने वाला है वो भी हमारे वाला जो डिवेजा है उसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा, हैं। तो हमारा किया हुआ ठूस ठूस के भरा था, इसलिए समय तो बीत गया है और इसका भाष्य रह ही गया। तो कल ही देख लेना। वैसे बहुत धीरे हो रहे हैं हम लोग, इतने धीरे तो भाई, इतने धीरे चलेंगे तो कब पहुँचेंगे? ये उपनिषद ही क्या हो गए हमारे लिए, यही महासागर हो जाएगा, कठोपनिषद ही। चलो आज इतना ही रखो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य